तो 100 बात की एक पारी बात। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर। हम चल रहे हैं नए रूम की तरफ और देखते हैं हमें नए रूम पे क्या मिलता है। तो सुबह सुबह मेट्रो पकड़ने का अलग ही मज़ा है। और मेट्रो में मेरा तो बहुत कम ही एक्सपीरियंस हुआ है। पहली बार मैं हैदराबाद में मेट्रो में बैठा हूँ। इससे पहले इतने अच्छे तरीके के मेट्रो, वेल मेंटेन मेट्रो में कभी नहीं बैठा था। और ये आपको तीसरे चौथे मंजिला के ऊपर सफ़र करवाते हुए पूरे शहर के नज़ारे सुबह सुबह। और सुबह सुबह आप देख सकते हो मेट्रो में कितनी भीड़ जमी है। तो दुनिया जग चुकी है, तो सुबह सुबह हम भी जग के अपनी होटल रूम की तरफ चेक इन करने चल पड़ते हैं। और जब हम पहुंचते हैं रूम की तरफ, तो रूम होता है रूम सर्विस के द्वारा बहुत ही अच्छे से क्लीन। तो हम करते हैं कंबल ऑन और सो जाते हैं अंदर। अभी रूम को खोला जाए और देखा जाए क्या क्या व्यूज़ हैं। तो बहुत ही छोटा सा रूम है, बट टॉयलेट के अंदर जब मैं घुसा ना, तो तब एक अलग सी भाई इधर से इतना लैविश टॉयलेट। यहाँ पर मिरर में आपको मिरर लाइटिंग दिखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो कांच वाला वॉशरूम, जैसे कि बहुत अच्छे होटल में होता है, तो यहाँ पर ये मिला था। और इसका भी प्राइसिंग कुछ सस्ता नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और इसीलिए हमको ये सब सुविधाएं मिली। बट रूम बहुत ही एवरेज था, बहुत ही छोटा सा था। और एम्बियंस और लुक्स के हिसाब से भी बहुत कुछ इतना खास नहीं था। बाहर सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। तो अपना काम ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, 3-4 घंटा सो लेने के बाद, मिलते हैं अपने जिगरी यारों के साथ और गाड़ी घुसा देते हैं किसी अंधेरे खोपचे में। अभी पार्किंग में गाड़ी रखने के बाद हम लोग निकलते हैं बाहर। और बाहर हमें मिलता है ये शिल्प मेला। और शिल्प मेला में क्या हो रहा है देखते हैं, चलिए अंदर। तो शिल्प मेला की टिकट खोजने के लिए तो हम लोगों ने बंदों से पूछा। यहाँ पर देखिए सर अच्छी सी लुक देते हुए, बाकी हमारे सारे को ट्रैवलर्स टुडे। तो ये जो व्लॉग सीरीज़ है 3 पार्ट में आने वाली है, सब पूरा खुश हैं। सबके परमिशन के साथ व्लॉग ली जा रही है पहली बार। और होपफुली आप सब लोग एंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ इतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, पर हमने 5 मिनट लाइन लगा के टिकट कलेक्ट कर ली और घुस गए अंदर। हाँ, वो तो सर की गलती है, इनकी थोड़ी गलती है। ये तो संस्कारी जगह बोला तो। अरे भाई पारिवारिक माहौल है। पारिवारिक माहौल। तो इतना पारिवारिक माहौल देख के सबके मन में दुख छा चुका था। और हम चले अंदर। फूल तोड़ने के लिए 500 रुपये की फ़ाइन। बट हमें तो सनूने काट रहे थे, तो हमने फूल नहीं तोड़े और आगे बढ़ चले। और आगे बढ़ने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला। माहौल इतना अच्छा था इसके अंदर, पारिवारिक तो था ही और भी बहुत अच्छा था। सुबह सुबह ऐसी जगह विजिट करके बहुत मज़ा आया। और सर अपने मज़े में रमेश पवार की तरह लुक लेते हुए, बहुत ही बढ़िया चश्मा पहन के सब लोग आगे बढ़ते हुए। रूल ब्रेक कर रहा है तो ये कौन है? ये क्यों है? और खुशी का ठिकाना नाते हुए हम चले यहाँ पर इनकी मार्केट में। और इस मार्केट में बहुत सारे बहुत ही आला मिट्टी के सामान मिलते हुए, थिंग्स वी कैन रियली गेट फॉर वेरी गुड प्राइस। और प्राइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 200-300 रुपये 400 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिलती थी। और हम लोग को इनको प्रमोट करना चाहिए, हमारे लोकल ट्रेडिशन, हमारे लोकल प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए if you are living nearby Hyderabad, so you can visit this place, the Silp Mela, going near High Tech City, pillar number I think in that main road 1700 or 1800 pillar number something. So you can visit that area and really very nice things. और ये हम इनके विलेज में एंट्री करते हैं, ट्राइबल विलेज में। एक विलेज का प्रोटोटाइप बनाया है इन लोगों ने। और गरीब किसान बनने के लिए एक दौड़ में सब लोग, पहले तो नीरज जी बने अपने भरतनाट्यम डांसर, फिर ये लड़कियों के वेश में, और मैं बना था गरीब किसान। और मैं बहुत ही खुश था। आई ऑल्सो बिलोंग टू ए फार्मर फैमिली। इसीलिए इसके बाद देख सकते हैं आप लोग बहुत ही आला माहौल बीतता हुआ। फिर आपको थोड़ा ग्लिम्प्स दिखाते हैं, जैसे कि जितने भी सारे स्टैचूज बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही तगड़ा। सब लोग मज़े लेते हुए माहौल का और बहुत अच्छे से निहारते हुए अपने जो ट्रेडिशनल और कल्चरल ब्यूटीज़ को, कल्चरल हेरिटेज को। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई है। और मुझे यहाँ से याद आता है 15 साल पुराना मेरे गांव का दृश्य, जो भी हूबहू मैच करता है, ऐसे सब कुछ होता था उधर। बोलिए सर, बोलिए।
हेलो गाइस। तो अपने सर जी समझा शर्माते हुए और उनकी कमेंट्री सुनने को मिल रही है। अभी देखते हैं यहाँ पर बहुत ही आला माहौल अंदर बनाए रखा है और इतना खूबसूरत, इतना लाइक होमली माहौल था अंदर, जो कि सुबह सुबह अपने ट्रिप को सक्सेसफुल करा रहा था। ऐसे भी मैंने बाल काटा है बहुत टाइम, आई ऑल्सो डिड दिस। और ये देखिए एक लोकल सब्जी मंडी कैसी होती है, औरतें जहाँ पर लाइक वुमेन सेंट्रिक सोसाइटीज़ में, और इधर भी यही चीज़ों को बहुत ही लाइक स्पेशलाइज तरीके से दिखाया गया है। लाइक विलेज में सारी चीज़ें एक ही विलेज में हमको मिल जाती थी, जैसे सोनार से शुरू करके लोहार तक सब एक ही गांव में रहते थे, तो तब अपने को बाहर जाने की नीड नहीं पड़ती थी, सब कुछ एक ही गांव में मिलता था। यहाँ पर मूर्तिकार दिखे हैं, कारपेंट्री दिखी है, तो ये सब बहुत अच्छे से निखारा गया है। और कोई भी स्टैचू पूरा रियलिस्टिक लगती थी, ऐसे कुछ नहीं कि जो अनरियलिस्टिक हो। देखिए यहाँ पर लोहारों का कारोबार है, यहाँ पर देखिए गार्डनिंग शुरू चल रही है, मतलब खेतीबाड़ी का काम, वो भी लाइक अपने पड़ोसी में। और तुलसी का पेड़ तो हर घर के आंगन में है, और इतने रियलिस्टिक स्टैचूज लाइक आप लोग इमेजिन भी ना करो। तो ये सूता काटना तो हम लोग हमारे गांव में भी करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए हाथी को खरोच मारते हुए। फिर हम आगे बढ़ चले इसकी दूसरी खूबसूरती देखने के लिए, और बैकग्राउंड में बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं हैदराबाद शहर के। और खूबसूरती देखते हुए हम देखते हैं हंसों के जोड़ों को, जो उल्टा मुंह पानी के अंदर डुबकी लगाते हुए, और यहाँ पर हंसों का जोड़ा खेलता हुआ। फिर हम मिले रैबिट्स के साथ, और जो लोग ज़्यादा खुश तो नहीं दिख रहे हैं कैद में रहकर, फिर भी उनको तो अच्छा खाना मिल रहा है, और शायद लाइक कैप्टिविटी में उनको भी मज़ा आ रहा हो, पता नहीं। फिर हम निकल चले इनके एग्जिट गेट पर, और बहुत कुछ यहाँ पर था शायद। गौरव जी बहुत ही खुश होते हुए माहौल में एग्जिट गेट में। देखते हैं पहले हमें क्या मिलता है। और धन्यवाद देना चाहूँगा इस ट्रिप के सक्सेस के लिए सब लोगों को, जिन्होंने अपने पूरे मन से इतने दूर से ट्रैवल करके आए, हम लोगों से मिले और पूरा ट्रिप 100% सक्सेसफुल कराया। तो इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स टू गौरव जी एंड ऑल आवर ग्रुप। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब